अस्सलामुअलैकुम। ये जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है मियोसिस वन की प्रोफेज़ वन। प्रोफेज़ वन में अगर हम बात करें, प्रोफेज़ वन जो ये प्रोफेज़ है ये माइटोसिस की तरह ही है। इसमें हमने अगर देखें प्रोफेज़ वन जो है ये माइटोसिस की प्रोफेज़ की तरह है, कुछ इसके स्टेजेस, लेकिन कुछ जो है चेंजेस है। सबसे पहला तो वही होगा कि उसमें जो हमारे पास क्रोमैटिन धागा नुमा स्ट्रक्चर था वो किस में चेंज हो जाता है, वो क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। इसमें भी यही होगा कि जो हमारे पास धागा नुमा स्ट्रक्चर होगा, क्रोमैटिन होगा, वो कंडेंस होकर किस में चेंज हो जाएगा, क्रोमोसोम में। प्रोफेज़ जो है माइटोसिस की, उसमें भी सबसे पहले यही प्रोसेस हुआ था और मियोसिस वन की प्रोफेज़ वन में भी यही एक स्टेज है। और इसके अलावा एक तो प्रोसेसेस और हैं जो मैच करते हैं माइटोसिस से, माइटोसिस की प्रोफेज़ से। सबसे पहले हमने कहा कि जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस होकर किस में चेंज हो गया, क्रोमोसोम में चेंज हो गया। अब दूसरे स्टेप की अगर हम बात करें तो हर क्रोमोसोम के पास कितने सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगी, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगी, क्योंकि जो डीएनए है उसने खुद को क्या कर लिया था, कॉपी कर लिया था। ईच क्रोमोसोम, देखो ये एक क्रोमोसोम है, इसके पास कितने सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, 2, एक ये और एक ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं हर क्रोमोसोम्स के बाद पास, क्योंकि हर डीएनए ने अपने आप को कॉपी कर लिया था मियोसिस से पहले जब इंटरफेज में आए थे। और इंटरफेज में एस फेज में डीएनए ने अपने जो जेनेटिक मटेरियल है उसको कॉपी किया था। उसके बाद साइनेप्सिस क्या होता है, साइनेप्सिस होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम के एक दूसरे के करीब आ जाना, पेयर हो जाना, इसको साइनेप्सिस बोलते हैं। यानी अगर हम कहें ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, तो इन दोनों को हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम जब आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं साइनेप्सिस। और आगे टेट्राड क्या होता है, हर पेयर जो होमोलोगस क्रोमोसोम का उसको टेट्राड बोलते हैं। टेट्रा का मतलब 4, जिसमें 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स हों। ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गई, 2 ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गई, तो टोटल होमोलोगस क्रोमोसोम में 4 क्रोमैटिड्स हैं। तो इसीलिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स को हम टेट्राड बोलते हैं, क्योंकि इसमें 4 क्रोमोसोम्स है। ये पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर, ये पेयर है एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। उसके बाद क्याज़मेटा क्या होता है जब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के वो जिप्ड हो जाती हैं तो एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्याज़मेटा फॉर्मेशन। इसको हम बोलते हैं क्याज़मेटा। अगर मैं कहूँ ये हमारे पास है होमोलोगस क्रोमोसोम एक, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब ये 4 होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों सिस्टर हैं, ये दोनों भी सिस्टर हैं, लेकिन ये दोनों सिस्टर नहीं है। मतलब जो 2 आर्म्स, 2 क्रोमैटिड्स एक सेंट्रोमियर के साथ अटैच होंगी वो सिस्टर होंगी, और जो डिफरेंट के साथ अटैच होंगी वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में अटैच हो जाते हैं, जैसे हम ज़िप बंद करते हैं ना, तो जो दोनों आपस में ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो बंद हो जाती हैं ज़िप की। जब ज़िप खोलते हैं तो दोनों साइड्स अलग हो जाती हैं। तो क्याज़मेटा में यही होता है कि जो 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ना वो आपस में ज़िप लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाती हैं, यानी आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, क्याज़मेटा फॉर्मेशन। अच्छा, अब क्याज़मेटा फॉर्मेशन के बाद होता है एक प्रोसेस क्रॉसिंग ओवर का। अगर हम क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो क्याज़मेटा फॉर्मेशन में जो पॉइंट आपस में एक दूसरे के साथ अटैच थे, अगर मैं कहूँ ये हमारे पास है, ये जो है सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब देखो आप, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसमें जो है ना दोनों जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो आपस में अटैच हो गई हैं। इनके अटैच होने को क्याज़मेटा बोलते हैं, क्याज़मेटा फॉर्मेशन बोलते हैं। जब ये आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होती है तो इनके अटैच होने को क्या बोलते हैं, क्याज़मेटा फॉर्मेशन। तो मतलब ये जिस जगह से अटैच हुई है वहाँ पे क्या बन गया, वहाँ क्याज़मेटा बन गया। लेकिन अब जो हमारे पास है कि क्रॉसिंग ओवर, क्या क्रॉसिंग ओवर है कि ये आपकी जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हैं वो अपने पोर्शन को चेंज कर लेती हैं। जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो क्या करती हैं, अपने पोर्शन को, अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर लेती हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। अब देखो, जो इसके पार्ट थे, इसका ये वाला पार्ट येलो वाला इसके पास आ गया और ग्रीन का इसके पास आ गया, यानी येलो ने अपने कुछ पोर्शन ग्रीन वाले को दे दिया और ग्रीन ने येलो वाले के दे दिए। मतलब इन्होंने अपने सेगमेंट को, अपने पार्ट को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। और इस एक्सचेंज होने को जहाँ से क्याज़मेटा फॉर्मेशन हुई है
वहाँ पे जो दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अपने सेगमेंट्स को क्या कर लेंगी, एक्सचेंज कर लेंगे, और इस एक्सचेंज होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्याज़मेटा बोलते हैं। और जो ये क्याज़मेटा है इसकी वजह से क्या आती है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आती है। इसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल दोबारा रिकम्बाइन करते हैं और आने वाली जो जनरेशन होती है ना उसके अंदर वेरिएशन आती है, तब्दीली आती है कि वालिदैन से बच्चे थोड़े से मुख्तलिफ हो जाते हैं, कि कुछ करैक्टरिस्टिक्स एक पेरेंट से आ जाती है, कुछ करैक्टरिस्टिक्स दोनों पेरेंट्स से आ जाती हैं, और एक ही करैक्टरिस्टिक्स नहीं होती कि ना बिल्कुल फादर जैसा और ना ही बिल्कुल मदर जैसा। उसके बाद हम कहें कि और कौन कौन से इवेंट्स होते हैं प्रोफेज़ 1 के अंदर। प्रोफेज़ 1 जो है बाकी वो माइटोसिस की तरह ही होती है, माइटोसिस के प्रोफेज़ की तरह जो न्यूक्लियाई होगी वो डिसअपीयर हो जाएगी। अब न्यूक्लियाई आपको पता है कि न्यूक्लियोलस जो है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्पॉट मौजूद होता है जिसको हम न्यूक्लियोलाई बोलते हैं। ये न्यूक्लियोलाई जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है ये गायब हो जाती है सेल के अंदर से, सेल के अंदर आपको कोई न्यूक्लियोलाई दिखाई नहीं देगी। इसके अलावा न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाता है, यानी अगर आपका सेल है, सेल के यहाँ पे एक न्यूक्लियर एनवेलप होगा ना, तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियर एनवेलप नहीं नज़र आएगा, आपके क्रोमोसोम ऐसे ही सेल के अंदर आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा जो सेंट्रियोल हैं वो अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। सेंट्रियोल आपने पढ़ा था एक ऑर्गेनेली होती है जो ट्यूब लाइक बैरल शेप होती है जिससे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, वो सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स पे चली जाती है, स्पिंडल फाइबर बनाती है, और इन स्पिंडल फाइबर्स के साथ आपके क्रोमोसोम्स जाके अटैच हो जाते हैं। अब यहाँ पे स्टेजेस हैं मियोसिस की। अब देखो सबसे पहली जो स्टेज है जिसमें जो क्रोमोसोम्स हैं, अब ये देखो आपको ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये आपको कहीं कहीं दिखाई दे रही है, ये न्यूक्लियर एनवेलप ये लेबल किया हुआ ना न्यूक्लियर एनवेलप का, अब कहीं कहीं है कहीं नहीं है, मतलब ये अलहदा होना शुरू हो गई है। और ये आपको एक ब्लू कलर के क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, एक रेड कलर के। इसका मतलब है कि होमोलोगस क्रोमोसोम है। जो ब्लू वाले हैं वो दो एक सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ अटैच है, और रेड वाले एक सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ अटैच है, मतलब ये पेयर है। इसको हम बोलते हैं साइनेप्सिस। और अब दूसरे में देखो कि ये जो है इनके दरमियान जो है कनेक्शन बन गया है। आपको ये पिंक कलर दिखाया जा रहा है जिसमें दोनों जो रेड और ब्लू वाले इनके दरमियान कनेक्शन हो गया है। ठीक है, कनेक्शन होने के बाद अब ये क्या होगा, क्याज़मेटा फॉर्मेशन हो गई है। अब उसके बाद आप यहाँ देखोगे तो उनके सेगमेंट क्या होगा, एक्सचेंज होने शुरू हो गए। जो ब्लू वाले का पार्ट था वो रेड के पास जाएगा, रेड वाले का ब्लू के पास, मतलब इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ अटैचमेंट कर लिया। अटैचमेंट के बाद ये यहाँ पे पार्टीशन हो गई है, सेगमेंट एक्सचेंज हो गए, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और इसके बाद आपका ये क्रोमोसोम जो है ये अलहदा होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपके स्टेजेस हैं। सबसे पहले क्रोमोसोम्स कंडेंस हुए, यानी क्रोमाटिन कंडेंस हुए, क्रोमोसोम बने, फिर क्रोमोसोम पेयर हुए जिसको साइनेप्सिस बोलते हैं। फिर थर्ड स्टेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या करेंगे, वो क्याज़मेटा फॉर्मेशन करेंगे। क्याज़मेटा फॉर्मेशन जहाँ से हुई है वहाँ से देखो क्रॉसिंग ओवर हो गई है। इसमें चौथी डायग्राम में ब्लू वाले के पास रेड का पार्ट चले गया, रेड के पास ब्लू। उसके बाद ये डायकाइनेसिस में जो है अब अगला प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये यहाँ पे जो दी हुई ना लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, ये ना आप लोगों की बुक्स में नहीं है एक्सप्लेन, लेकिन ये वही प्रोसेसेस हैं कि लेप्टोटीन में क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंडेंस होते हैं, ज़ाइगोटीन में साइनेप्सिस होती है, पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है, डिप्लोटीन में जो है वो अब क्रॉसिंग ओवर हो गई है, अब वो अलहदा होना स्टार्ट हो जाएंगे, और डायकाइनेसिस में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये हमारे पास प्रोफेज़ 1 है मियोसिस 1 की, ये मियोसिस 1 की प्रोफेज़ 1 है।